नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। और अभी मैं जो रेगुलर रूटीन के अनुसार जो यूनिवर्स ने मुझे ये संदेश दिया है कि कोई ना कोई एक टॉपिक आपके पास रखा जाए। तो आज मैं टॉपिक ले रही हूँ श्राप और वरदान। हमने सुना होगा कि वो खानदान श्रापित है या उस खानदान वरदान से परिपूर्ण है। तो श्राप और वरदान होता क्या है, पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाद में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपने लाइफ से भी लेकर जाना है। मान लो कि किसी परिवार में लगातार, किसी खानदान में लगातार जो है एक जैसी घटना, बुरी घटना घट रही है। किसी भी जो है किशोरावस्था में किसी की मृत्यु हो जा रही है और रिलेटेड टू दैट, है ना, कि लगातार एक जैसी बुरी घटना घटती रहती है उस खानदान में। और पैसे की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है। अगर लक्ष्मी है तो संतान प्रॉब्लम में होता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती, बीमारियां बहुत सारी होती है। लोग इसे पितृदोष से भी जोड़ते हैं। पर ये पितृदोष या श्राप क्या होता है? और वहीं पे कोई खानदान आपको दिखेगा, जैसे बहुत सारे मारवाड़ी परिवार आपको दिख जाएंगे। वो क्या होते हैं? वो लगातार जो है एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन से तीसरे, पूरे खानदान जो है दिन रात चौगनी तरक्की कर रहा होता है। कहने का मतलब वो इस्टेब्लिश्ड होते हैं, है ना, बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होते हैं समाज में। मारवाड़ी जो समाज है वो बहुत इस्टेब्लिश्ड समाज होता है, क्योंकि वो वरदान से परिपूर्ण है। अब आता है ये होता क्यों है कि एक जगह जो है काम तो दोनों ही बराबर कर रहे होते हैं, पर एक जगह तरक्की है, दूसरी जगह जो है परेशानियां क्यों बनी है। परेशानियां भी बहुत खतरनाक तरीके से। उसके रीज़न क्या होते हैं? कोई भी चीज़ कब श्राप बन जाता है और कब वरदान बन जाता है। जब हम पितृदोष के बारे में बात करते हैं, पितृदोष यानी वो जब हम सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग मोड में चले जाते हैं और गिवर नहीं होते, यानी सर्व नहीं करते, सिर्फ रिसीव करने के मोड में रहते हैं, तो वही एक दिन श्राप में बदल जाता है। कैसे, देखते हैं। मान लो कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है या पैसा है, और आप क्या करते हैं, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनके पैसों पे होता है, उनकी सेवा पर नहीं होता, उनके जो उम्मीदें हैं उस पर नहीं होता। तो क्या होता है कि आप धीरे धीरे जो वो चीज़ जो है आप कर्मा में बदल लेते हैं, बुरे कर्म में बदल लेते हैं, और ये लेगेसी जो है आगे 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 चलता रहता है। या फिर आप किसी भी व्यक्ति के साथ विश्वासघात करते हैं तो वो लेगेसी आगे आगे चल रहा होता है। अगर आपने धन संपत्ति से रिलेटेड भी किसी को धोखा दे रखा होता है, आपके जो पहले दे रखा होता है वो भी लेगेसी में चल रहा होता है, मतलब वो ब्लड या डीएनए में आ जाता है, और वही उसी प्रकार के लोग जो है उस खानदान में आते चले जाते हैं, है ना, वो लोग उससे जुड़ते जाते हैं। और जब देखा जाए वरदान वाले समाज, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वो लोग रजोगुण और तमोगुण दोनों को बैलेंस करते हैं। जो भी वो कमाई करते हैं, है ना, कर्मा तो कुछ ना कुछ बनेगा ही, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने कर्मा को रिलीज भी करते जाते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। जो भी कमाई वो करते हैं, डेफिनेटली जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं तो कुछ गलतियाँ, कुछ सही आप कर बैठते हैं जाने अनजाने में भी, तो उसको रिलीज वो तुरंत ही करते हैं। तो जैसे उन्होंने अर्न किया, 100 रुपया अर्न किया, तो उसका कम से कम 20 से 30%, कोई कोई मरवाड़ी तो 50% तक अपनी कमाई को जो है वो सर्विंग में डालते हैं। तब क्या होता है, उनका कर्मा बैलेंस होता है। तो जब आप कर्मा बैलेंस रखते हैं, आप पर कोई कर्मा उस प्रकार का नहीं चढ़ता, तो क्या होता है कि ये प्रकृति के नियम के अनुसार बैलेंसिंग ही आपका जीवन का तरीका है, सरीका है। तब क्या होता है कि वो हर जनरेशन को वही चीज़ मिलता चला जाता है, और दिन रात वो चौगनी तरक्की करता जाता है, क्योंकि उसके कर्मा बैलेंस होते हैं। वो अगर ले रहा है तो दे भी रहा है ना, गिव और टेक दोनों है, रिसीवर भी है और गिवर भी है। तो जो खानदान के लोग गिवर और रिसीवर दोनों होते हैं, कहने का अर्थ कि जो चीज़ आपने अपने बच्चों को सिखाया, जो आपने किया, वही आपका जनरेशन सीखता गया, और आगे जा कर के जो देखिएगा वो उसी लाइन में आगे बढ़ता जाता है। कभी वो लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते, है ना। और और अगर किसी के साथ हो रहा तो उसका रीज़न यही होगा कि वो सिर्फ गिवर है, सॉरी रिसीवर है, गिवर नहीं है।
और जो खानदान के में देखिएगा लगातार इस तरीके की बीमारियां हो रही है और अभी भी वो उसी प्रकार का बिहेव कर रहे होंगे, अगर श्राप से मुक्त होना है तो आपको गिवर के साथ रिसीवर के साथ साथ गिवर भी बनना पड़ेगा। जो लोग रिसीवर के साथ गिवर और गिवर के साथ रिसीवर दोनों की ही बैलेंसिंग करके रखते हैं, वही श्राप मुक्त होते हैं, वही वरदानी खानदान होते हैं, है ना। क्योंकि ये आपको सोसाइटी में बहुत दिख जाएगा और अपने घर में भी आप बहुत लोग ये बोलते हैं, अरे मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी बीमारियां बनी रहती है, मेरे घर में ये पैसे नहीं रुकते, लक्ष्मी नहीं आती, कमाता तो हूँ लेकिन बीमारी में चला जाता है। उस सब के रीज़न यही होते हैं कि आप श्राप अपने आपको श्रापित कर लिया। कोई दूसरा कोई आपको श्राप नहीं देता, आपने खुद को श्रापित कर लिया। और देखिएगा उस खानदान में मैक्सिमम लोग वैसे ही निकल कर आएंगे, जिस उसमें सेल्फिशनेस उन लोग में बहुत ज़्यादा होगा। वो लोग सिर्फ मतलब ये नहीं कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे भी है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें भी, तो भी उनका ध्यान ये लगा रहेगा कि किस प्रकार से दूसरे की चीज़ों को छीना जाए या उसको ठग लिया जाए। और फिर वो क्या होते हैं, उसी को ढोते रहते हैं, खानदान ढोता रहता है। तब बहुत ज़्यादा जब अति हो जाता है और तब जाके कोई साधु या संत या आपके खानदान में कोई जो है आत्मा जो है आता है और वो उसको रिलीज़ करता है। मतलब त्राहिमाम जब हो जाता है तो तब उस विपरीत परिस्थिति में आके कोई ना कोई सोल आकर के जो है धार्मिक होता है, धर्म से जुड़ता है। तब आपके खुद के खानदान वाले लोग भी जो है ना उसको अपमान करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उस सब को बेयर करके जो है उसको रिलीज करता है। क्योंकि आप जितना ध्यान साधना करते हैं, जितना रिसीव करते हैं, जितना आप सर्व करते हैं, रिसीव से ज़्यादा सर्विंग मोड में जब आ जाते हैं तभी आपका श्राप मुक्त होता है। तो अगर आपके ख़ानदान में कोई भी बुज़ुर्ग है, पहले तो सबकी सेवा करो, दोनों ही मोड में रहो, अगर गिविंग है तो रिसीवर हो। लेकिन जिन लोगों के ख़ानदान में ये लगातार ये जो घटना हो रही है, अशुभ घटनाएं घटती रहती है, लोगों की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है, पैसे नहीं बचते या फिर बच्चे हो भी रहे हैं तो अपाहिज होते हैं या फिर पूरे जीवन उस किसी न किसी वजह से वो परेशान रहते हैं, उसका रीज़न यही होता है कि आप जो है श्राप आप लोगों ने अपने ऊपर श्राप को ले लिया है। तो इसको मुक्त होने का तरीका सिर्फ और सिर्फ सर्व करना है। अगर आपके ख़ानदान में कोई ऐसे व्यक्ति आता है जो सर्विंग मोड वाला होता है, उसको आपको वहाँ से निकाल देगा। पर एट द सेम टाइम यू ऑल हैव टू सर्व, आप लोग को सर्विंग मोड में आ जाना चाहिए। जिन लोगों को अपने आप के ख़ानदानी श्राप को मुक्त करना है तो उसको सर्व मोड में आ जाए। सर्विंग मोड में कैसा, डेफिनेटली कि आपने जो है ना किसी को ठगा है तो अपने कमाई का कुछ भाग जो है जाकर सर्व करो। किसी भी क्षेत्र में हर ज़रूरतमंद लोगों को सर्व करो। जो कष्ट आपको है वैसे ही कष्ट वाले लोगों को ढूंढो और उसकी मदद करो। ये सोचने मत बैठो मैं तो खुद ही कष्ट में हूँ, दूसरे को क्या दूंगा। तो ये कष्ट आपने खुद ही अर्जित किया है, क्योंकि एक ही समाज में एक खानदान इतनी तरक्की कर रहा है, हर जनरेशन उसकी तरक्की कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है एक जो है हर रोज़ हर दिन तिल तिल मर रहा है। उसके रीज़न वरदान और श्राप होते हैं, और वो वरदान श्राप हम खुद से क्रिएट करते हैं। अगर आपको रिसर्च करना है तो आप जो है मारवाड़ी समाज को देखिए जा करके, क्यों उनकी जो है जनरेशन लगातार तरक्की कर रही होती है। उसका मुख्य रीज़न यही होता है कि वो गिवर के साथ रिसीवर के साथ साथ गिवर भी हैं। तो जो लोग अपने श्राप को मुक्त करना चाहते हैं, और दूसरी बात, आपके खानदान में जो भी पर्सन आकर जो धर्म से जुड़ा है, साधना से जुड़ा है, पूजा पाठ से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है, उसको ज़रूर एडमायर करो। आप करते होंगे, लेकिन क्या है, तहे दिल से करो और उसमें एंट्री लो। क्योंकि आपका अहंकार, घमंड और विजन जब तक क्लियर नहीं होगा, आप श्रापित ही रहेंगे। आप चले जाएंगे, फिर आपका नेक्स्ट जनरेशन भी वही डीएनए लेकर के आएगा। तो किसी भी पितृ दोष को भी अगर आप रिलीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं आपके जो है बुजुर्गों को कष्ट तो पहुंचा ही है, तो या बुजुर्गों आपके फोर फादर ने किसी को कष्ट पहुंचाया है, उनको भी पहुंचाया और उन्होंने भी गलत कार्य किया है, तो उसकी वजह से उस लेगेसी को आप झेल रहे हैं। तो उन सब को रिलीज कीजिए। रिलीज करने का तरीका यही है कि आप सर्व कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए,
है ना, निस्वार्थ भाव से। और जो भी स्वार्थपन आपके अंदर है, किसी का अगर किसी का आपने कुछ ले रखा है तो उसको वापस करो, है ना। आपके अंदर ही वो कमियां हैं, उससे निकल जाएंगे तो आप श्राप से भी मुक्त हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि आज की एनर्जी कौन कौन से आई है। आपने जो ये अभी जो जानकारी दी गई है उससे उस पर आप गौर करना, और आसपास की चीज़ों से भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और अपने जीवन से भी ले सकते हैं, और कंपेयर करके ज़रूर एक नोट्स तैयार करना, ताकि आपकी क्लियरिफिकेशंस हो कि खानदान कब श्रापित होता है और खानदान क्यों वरदानित होता है ना। ऐसे एग्जाम्पल आप कलेक्ट कीजिएगा और उस पर रिसर्च कीजिएगा। तो पहली एनर्जी निकल कर आई है हीलिंग की। अगेन मैं बोल देती हूँ बेटा कि ये जो एनर्जी है हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, क्योंकि बहुत स्टैंड एनर्जी आ रही है, बहुत ही परफेक्ट एनर्जी आ रही है। किसी लोगों की खास ग्रुप के लिए ये रीडिंग यूनिवर्स करवा रहा है, जिन लोगों की डेवलपमेंट ज़बरदस्त हुई है, और वो हो सकता है कि ओल्ड सोल हो और मोक्ष के लिए उनकी कार्य चल रही है। तो आइए देखते हैं। तो पहली एनर्जी निकल के आई है हीलिंग की, यानी इसका अर्थ यह नहीं कि सबको नहीं, सबको कुछ ना कुछ तो रेजोनेट करेगा, लेकिन ये पूरी रीडिंग जो है किसी के लिए एकदम से रेजोनेट करेगा, एकदम से उन्हीं के लिए हो रही है ना। तो आइए देखते हैं। हीलिंग की एनर्जी आई है, यानी केंद्रीय ऊर्जा और ऊपर वाली जो ऊर्जा है, जो कंठ चक्र के पास जो आपकी ऊर्जा है, इन दोनों पर हीलिंग चल रही है, क्योंकि यही दोनों जो एरिया जो होता है ना, एक चक्रा जो होता है, ये दोनों एरिया ही केंद्र होता है ना। ये नीचे का केंद्र है, वो ऊपर का केंद्र है, और इन दोनों का खुलना बहुत ज़रूरी होता है, इन दोनों का क्लियर होना ज़रूरी होता है। जब ये दोनों केंद्र जो है और ब्लॉकेज में नहीं होते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप बहुत ज़्यादा गुणी हो जाते हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं, आपको बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती हैं, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बुद्धि मिलता है, और उससे आप जो है अच्छे मन से, अच्छे बुद्धि से आप लोगों को सर्व कर पाते हैं। दूसरी एनर्जी आई है, वो है इनर वॉइस की। डेफिनेटली वो जीतता वही है, बातें समझ में उसी की आती है जो ईश्वर की बात सुनता है, ईश्वर की भाषा समझता है, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनता है। बाहरी आवाज़ों से, बाहरी चकाचौंध से बच करके जो अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है, यूनिवर्स की आवाज़ सुनता है, तो तरक्की करता है। और वो एनर्जी आपके पास है, कई दिनों से आ रही है, और डेफिनेटली स्टैंड एनर्जी है, और आज फिर वही एनर्जी निकल कर आई है। आज भी आप अपने अंतरात्मा की ही आवाज़ सुनेंगी, यानी आपका सोल जो है दिन प्रतिदिन जो है एक सही अवस्था में जा रहा है, एक उच्च अवस्था में जा रहा है, और आप राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक राह पे बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। एक कंप्लीट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ये अगेन मैं बोल दूँ, ये ओल्ड सोल की ही ये रीडिंग हो रही है, वो सोल की हो रही है जो कई जन्मों से उनकी कहानी चल रही है, और इस जन्म में उनकी उलझन जो है पूरी होगी, और उस उलझन से सुलझ करके जो क्या होगा, उनका जो ये जन्म का जो चक्र है वो समाप्त होगा। वो जन्म मृत्यु से निकल करके क्या होगा, चले जाएंगे कंप्लीट, यानी मोक्ष की तरफ, यानी प्रमोशन हो जाएगा, उनका मुक्ति हो जाएगी। इस चक्र से निकल करके जो है नेक्स्ट यूनिवर्सल वर्क में चले जाएंगे। एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, यहाँ पर जो है आपका मौजूदगी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये भी एहसास होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑल्सो, गॉड, ईश्वर की मौजूदगी, ईश्वर का जो को महसूस करेंगे आप। ये एग्जिस्टेंस जो है आपको ये समझाएगा, ये मन में ये आपको महसूस कराएगा, या महसूस कर रहे हैं आप, क्योंकि ये भी एनर्जी लगातार आ रही है। ईश्वर है, ब्रह्मांड क्या है, आप हो सकता है बहुत सारी दिव्य शक्तियों से कनेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ आपको आशीष दे रहे हैं, बहुत सारी जो गुरुजन हैं वो आपको सही राह दिखा रहे हैं, यानी ये सारी एनर्जियों को आप महसूस कर रहे हैं जो यहाँ पर ब्रह्मांड में मौजूद, यहाँ मौजूदगी की एनर्जी है। लेटिंग गो की एनर्जी पिछला जो भी है, यानी कर्म काल चक्र जो था आपका, कर्म चक्र जो था पास्ट लाइफ का, सबको आप छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। वेदर इट इज़ लास्ट लाइफ और इस लाइफ, सबका लेटिंग गो हो रहा, सब कुछ आपके अंदर से निकल रहा, और आपकी क्लियरिफिकेशंस हो रहे हैं, वो चीज़ें निकलती जा रही हैं, और आप करीब होते जा रहे हैं ब्रह्मांड के, करीब होते जा रहे हैं दिव्य ऊर्जा के, करीब होते जा रहे हैं जो रियल है, आध्यात्मिक सत्य की तरफ आप क्लियर होते जा रहे हैं। एडवेंचर की एनर्जी है।
डेफिनेटली जो जानकारी आपको हो रही है, जिस तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है, जिस प्रकार से आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझ पा रहे हैं, जिस प्रकार दिव्य शक्तियों से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपके जो है ना एडवेंचर वाली जो स्थिति है बढ़ गई है। आप जो है अब तैयार हैं कि एक्सपेरिमेंट करें। विश्वास बढ़ गया तो कार्य भी आप ज़्यादा कठिन उठा सकते हैं, है ना। ये बर्डन की एनर्जी है जो आप अकेले ही ढो रहे थे, लग रहा था अकेले ही। अब जो ना आपके बहुत सारे सपोर्ट हो गए, बहुत सारे दिव्य शक्तियाँ आपकी सपोर्ट में आ गई हैं, या पहले से भी थी। अब क्या है कि आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो आपको अब अकेले बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं, और दरअसल क्या है कि वो लोग ही आपको उठा रहे हैं। ये वाली एनर्जी है। शेयरिंग की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, तो जिन लोगों को भी शक्तियाँ मिल रही है, जो लोग भी कनेक्टेड यूनिवर्स से हो रहे हैं, एक तो ऑटोमेटिकली ही आप जो है करते जाएंगे। मतलब जब तक आप अकेले नहीं होंगे तब तक ये चीज़ आपको दिखेगी नहीं, पर आपको बताया जा रहा है कि डोंट बी शेयर एनीथिंग। जो भी आपको रहस्यमय विद्या मिल रही है, या रहस्यमय ज्ञान हो रहा है, या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप जुड़ रहे हैं, या आपको किसी भी दिव्य शक्तियों से बात हो रही है, तो उन सब चीज़ों को सबके बीच में शेयर ना करें, क्योंकि वो नहीं समझेंगे और उनका स्टेज नहीं है। नहीं समझेंगे, दरअसल क्या वो भी गलत नहीं है, पर उनका स्टेज नहीं है। तो आपको शेयर नहीं करना, अपने आप को सेफ रखना है, और जैसी आज्ञा ईश्वर की होती है, परमात्मा की होती है, जो गाइडलाइन आता है उसी पे आपको चलना है। अपने आप को जो है ना शो ऑफ नहीं करना। ये एनर्जी है, शो ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से उनको ज़रूरत होगा वो आपको सोसाइटी के सामने लाएंगे। जी, आपको अगर नेम और फेम की भी चाहत है तो आप स्वयं से ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी आप डिवाइन के बच्चे हैं, और आप पर इतना ब्लेसिंग है, आप पर इतना विश्वास है, तो नेम फेम तो आपके साथ ही, आपके जन्म के साथ ही आया है। तो यू हैवंट नीड टू बी, अहंकार में नहीं जाएंगे, है ना। और उसे क्या कहते हैं, गिल्ट में भी जाने के लिए मना किया जा रहा है। कुछ भी नहीं, बी नॉर्मल, बी न्यूट्रल। यू हैवंट नीड टू एक्सप्लेन टू एनीवन। किसी की भी क्वेश्चन का, सवाल का जवाब देने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी कमेंट्स कर रहा है, आपको नहीं बोलना। ये बार बार बताया जा रहा है। डेफिनेटली ये घटेगा आप लोग के साथ, डेफिनेटली घटेगा, कि कोई ना कोई आपको ट्रिगर करेगा कि अरे बहुत ज्ञानी बनते हो तो ये बताओ, तुम ये बनते हो तो ये बताओ। तो आपको इस सब में नहीं पड़ना है। अगर कोई आपको उकसाए तो बिल्कुल नहीं उकसाना है, आपको शांत रहना है, बिल्कुल शांत रहना। अपने चमत्कारिक शक्तियों को शो ऑफ नहीं करना है, या अपनी मन की बात जो है, जो रियल है, उसको नहीं बोलना। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। पार्टिसिपेंट की एनर्जी आई है कि डेफिनेटली आप पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर भी देखो शिव शक्ति की भी एनर्जी है, यहाँ पर एकीकरण की। तो अभी जो है ना सब मिल के काम करेंगे। कुछ पार्टिसिपेंट यानी ग्रुप वर्क दिखाया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये ग्रुप वर्क जो होगा वो किसी से भी नहीं होगा। आप जैसे ही लोग होंगे वो वहाँ पर आएंगे। देखो शिव शक्ति की ऊर्जा, और बहुत सारे हाथ यहाँ पर दिख रहे हैं, जो क्या कहते हैं, रिसीवर भी हैं और गिवर भी हैं। देखो अपोजिट, एक हाथ अपोजिट है किसी का, देखो इस व्यक्ति का, देखो एक हाथ क्या है, अपोजिट है, एक सीधा है, एक अपोजिट है, एक सीधा है, एक अपोजिट है, सीधा। आपको पता है आज जो बात बता रहे थे यूनिवर्स, श्राप और वरदान की, देखो वो यहाँ से रिलेटेड है। इसको गौर से देखो। पार्टिसिपेंट किस में करना है, गिव भी करना है, रिसीव भी करना है, और देना भी है। गौर से देखो पार्टिसिपेट करना है कैसे। एक हाथ देखो ऊपर की ओर है, एक हाथ नीचे की ओर है, यानी एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना। लेना भी है और देना भी है। इस प्रकार की जो है आपको सोसाइटी में सर्व करना है, और यही आज आपका टॉपिक यूनिवर्स ने दिया है, और यही एनर्जी आपको निकल कर आई है कि आपको बताएगी लेना भी और देना, जो हो ही गया है ना। आपको वो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स ने दे ही दिया। लेना भी है और देना भी है, यानी बैलेंसिंग शिव शक्ति ये की बैलेंगे। देखो मैस्कुलिन क्या होता है कि उसको लेने की बहुत चाहत होती है, और फेमिनिन क्या होती है, उसको देने की क्षमता होती है। तो यानी शिव शक्ति दोनों बैलेंस आपके अंदर होना चाहिए। जब हम मैस्कुलिन में चले जाते हैं तभी हम श्रापित होते हैं, और जब हमारा मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही बैलेंस होता है तो वो वरदान होता है। और यही जो है खानदान या किसी व्यक्ति का भी व्यक्तित्व देखिएगा तो वो वरदानित हो जाता है। जिसका गिव और टेक का मामला दोनों बराबर होगा, वो वरदान के रूप में बदल जाता है। सेप्टस की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है। डेफिनेटली
रिवर्स मोड में आइए, आप जो है सेपरेशन से निकले, किसी भी दबाव में आप नहीं रहेंगे। करेज की एनर्जी आई है, पत्थर में भी फूल उगाने वाली एनर्जी आई है। डेफिनेटली आप लोगों ने ऐसा ज़रूर कुछ किया है कि यूनिवर्स जो है आपको ये एनर्जी, क्योंकि लगातार ये एनर्जी आ रही है और अभी भी डेवलपमेंट के चांस है, इसीलिए ये एनर्जी बार बार आ रही है। ऐसा बार बार आने का कारण भी यही है कि अभी भी कुछ बाकी है, आप डेवलप कर रहे हैं, लेकिन एनर्जी फिर से आई है ताकि और मेहनत करें आप, और भी कुछ कुछ बाकी है ना, जो या फिर बहुत सारे ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया, उसको साधना जरूरी है, इसलिए एनर्जी बार बार आ रही है। माइजर की एनर्जी, द माइजर की एनर्जी रिवर्स मोड में आई। अगेन वही बात है, आज देखिए इसको भी वही कॉम्प्लीमेंट कर रहा। कंजूसी नहीं करेंगे, लेंगे और देंगे भी। ले लिया, ल शब्द पता है, द शब्द नहीं पता, आपको ल शब्द और द शब्द दोनों से जुड़ जाना है। लिया है तो उसको देना भी है। अगर मान लो कि एक बड़ा सा टुकड़ा जो है आपको रोटी का मिलता है, एक ही रोटी मिलता है, उसमें तो जो भी आसपास है आपके उसको शेयर करेंगे। थोड़ी सी एक टुकड़ा जो है आप चिड़िया को दे दो, एक टुकड़ा खुद खाया, एक टुकड़ा ये। जब इस प्रकार के भाव में आप रहेंगे, या किसी किसी के पास बहुत सारे भी दौलत होते हैं, लाखों करोड़ रुपया, पर वो नहीं देते, वो उनको पता भी नहीं होता, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, पर ओनली ऑन द बेसिक नेचर ऑफ मेजरनेस, यानी कंजूसी की वजह से क्या करता है, वो किसी को सर्व नहीं करता, और वो क्या करता है, एक प्रकार का जो है आपको श्रापित कर्मा क्रिएट करके चला जाता है अपने जनरेशन के लिए। तो माइजर की भूमिका से बाहर निकल रहे हैं। डेफिनेटली जो ऊर्जा में आप जा रहे हैं वहाँ पर कंजूसी का कोई सवाल नहीं उठता है। यहाँ पर जो है ना रिसीव से ज़्यादा जो है गिवर वाली एनर्जी में चला जाना है, माने लेने से ज़्यादा देने वाली एनर्जी में जाइए। और जो लोग इससे सफ़र करें वो तो शुरू ही हो जाओ। अगर चाहते हो अपने साथ साथ पूरे ख़ानदान, आपके बच्चे, आपके लोग जो है आप उस श्राप में ना पड़े, तो आप गिवर वाले मोड में आ जाइए। माइजर वाले मोड से निकल के गिवर वाले मोड में आ जाइए। आप एक बांटो, परमात्मा आपको 10 देगा, ये तो डेढ़ से हो रहे। प्रकृति का नियम है कि जो करोगे वही मिलेगा, उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन देते हो तो उस पर ध्यान प्रभु का ज़्यादा रहता है। अब आते हैं, देखें आइसोलेशंस की एनर्जी भी रिवर्स मोड में आई है। अब आपका रोना धोना बंद है, इसलिए कि आपको रीज़न समझ में आ गया है, आपको जो कर्मा की जो चक्र है वो समझ में आ गया, प्रकृति का नियम समझ में आ गया है, और अपनी रियलिटी से, अपनी आत्मा से, अपने सोल पर्पस के करीब आप जा रहे हैं। तो ये आइसोलेशन की एनर्जी यहाँ पे समाप्त हो रही है, रिवर्स मोड में इसलिए आ रही है कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, अब आपको एक्शन के मोड में आना है। इसलिए ये सब चीज़ों से, लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी से आपको निकल के अब आप हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं, इसलिए ये रिवर्स मोड में आया है। फाइटिंग की एनर्जी आई है, सॉरी मैंने रिवर्स मोड में रख दिया। फाइटिंग की एनर्जी आई है ये कि आपको जो है इतनी समझ और बुद्धि मिल गई है कि अब किसी प्रकार की भी परिस्थिति आएगी तो आप आसानी से उससे फाइट कर सकेंगे। फाइट का मतलब झगड़ा करना नहीं, मतलब उस परिस्थिति से आप निकल जाएंगे, है ना। आपको झेलने की शक्ति, बेसिकली क्या है, आपकी झेलने की शक्ति जो है बढ़ गई है। नाउ यू आर रेडी फॉर दैट। कि अब कोई आकर के, पहले ही वही बात, इससे पहले अगर आपको कोई आकर गुस्सा करके जाता है या आपके बारे में बुरा बोल के जाता या आपको गलत बोलता, तो आप क्या करते हैं, हो सकता है झगड़ा करने लगते या खुद ही डिप्रेशन में चले जाते, या फिर मन को दुख होता है कि मैं तो सबका भला करो फिर भी लोग बोल रहे हैं। पर अब आप इस कंडीशंस में आ गए, इस कंडीशंस में आपकी एनर्जी पहुंच चुकी है कि अब आपको ये सब बात का फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो लगता है बोलो। आप जो है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के कार्य को समझकर कार्य कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ी फाइटिंग स्पिरिट है जो आप लोगों के अंदर डेवलप हो रही है। और अगर एनर्जी लगातार आ रही है तो यानी और भी ज़रूरत है, इसलिए आ रही है एनर्जी, नहीं तो एनर्जी चेंज हो सकती है। पर लगातार आ रही है, इट मीन्स दैट कि अभी भी वो चीज़ों के डेवलपमेंट आपके अंदर बाकी है। टर्निंग इन की एनर्जी है डेफिनेटली, जो चकाचौंध, चिल्लाहट, लोगों को सुनना, उन सब चीज़ों से निकलकर आप जो है शांत काम मोड में आ रहे हैं। यानी जो है आपकी जो सोल जो है, सोल से आप जुड़ रहे हैं, परमात्मा से जुड़ रहे हैं, इस प्रकार के कंडीशन में आ गए हैं कि मुझे शांति में रहना है, मुझे किसी भी बेकार की चीज़ों में नहीं पड़ना। इन सब चीज़ों से निकलकर आप जो है इस सिचुएशन में आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के अंदर हो रहा
है, हुआ है और अभी भी हो रहा है, अभी भी एनर्जी आ रही है। इट मीन्स दैट कि उसमें अभी भी संभावना, अभी भी आप लोगों के अंदर डेवलपमेंट की संभावना है। कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ छूट रहा है, तभी ये एनर्जी अभी तक आ रही है। एनर्जी बताती है कि आपके अंदर का जो बंधन है, आपके अंदर की बंधन को तोड़ेंगे, कुंडलनी आपकी जागृत होगी, शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस होगी, बहुत सारे आपको क्वालिटी मिलने वाले हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप दृढ़ निश्चयी होंगे, आप जो है सरेंडर करेंगे गॉड को, और वो आपका अध्यात्म की तरफ जुड़ेंगे तो वो आपका रक्षक बन जाएगा। अध्यात्म ही आपका जो रक्षक बनेगा, मतलब जहाँ भटकाव है, भटकाव से आपको बाहर निकाल करके आपकी रक्षा करेगा। और एंड ऑफ द डे क्या है कि आप एक पंछी जो है ना, आत्मा एक पंछी के रूप में एक आपके अंदर है, और ये सारे कंडीशंस क्लियर हो जाएंगे तो वो उड़ करके जो है अपने स्थान पे पहुंच जाएगा, है ना। यानी मोक्ष, मुक्ति और प्रमोशन, इट इज़ जस्ट अ प्रमोशन आपको मिल जाएगा। ये जन्म मृत्यु के चक्र से आप निकल जाएंगे। क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आपको क्रिएटिव होना है, और अभी भी लगातार ये एनर्जी आ रही है। इट मीन्स दैट कि और भी चांस बनते हैं, इसलिए एनर्जियाँ लगातार आ रही है। यानी आपको अभी और भी काम करना है अपने ऊपर, यानी क्रिएटिविटी में वो पुख्तापन अभी नहीं आया है, इसीलिए लगातार ये एनर्जी आ रही है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप में वो डेवलपमेंट हो सके, है ना। देखो, सीखने के लिए कभी भी कम नहीं पड़ता, सीखना ही होता, पर एक लेवल है, यूनिवर्सल फॉर्मेट है, यूनिवर्सल फॉर्मेट के अनुसार जो है उस लेवल पे आप आ जाए, उसकी तैयारी यूनिवर्स करा रहा है, और अभी भी डेवलपमेंट के चांस हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान दीजिएगा। जो भी आइडिया आपको बताया जा रहा है, जो भी बातें आपको समझाई जा रही है, जो भी यूनिवर्स आपको इंट्यूशंस दे रहा है, उसको बढ़ाइए, विस्तार कीजिए, विस्तारवाद अपने अंदर जो है ना, क्रिएटिविटी को भरो, है ना। जैसे परमात्मा क्रिएटिव है, उसी तरीके से यू हैव टू बी क्रिएटिव। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचना करना, किसी चीज़ का निर्माण कर देना। मान लो कि कोई चीज़ जो है बिखरा हुआ है, उसको जोड़ जाड़ करके एक अच्छी स्थिति में बना देना। मान लो किसी गार्डन में गए और जाकर देखते हो कि पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, सारे पत्ते बिखरे हुए हैं, पेड़ टूटे हुए हैं, कोई कहीं कहीं ईंट गिरा हुआ, पत्थर गिरा हुआ, उसको जो है आप अच्छे से उस गार्डन को साफ कर देते हैं, एक एक जो है पत्थर वहाँ पर अरेंज कर देते हैं, पेड़ पौधे को छांट करके उसको सही सेध दे देते हैं, पानी दे देते हैं, खाद दे देते हैं। ये क्या हो गया? ये क्रिएटिविटी होगी। बिगड़ी हुई चीज़ को सही ढंग से स्थापित करना, इट इज़ द क्रिएटिविटी। अपने अंदर में बहुत सारी चीज़ें, विचार, फालतू के विचार बहुत सारे भरे हुए, उसको हटाकर नई चीज़ें को, नई विजन को परमात्मा से जोड़ दो, उसको प्रार्थना से जोड़ दो, उसको ध्यान से जोड़ दो। ये है क्रिएटिविटी इन योर सेल्फ, है ना। और भी बहुत सारे क्रिएटिविटी चीज़ें जो है आपको डेवलपमेंट में लाना है। किसी से बात करने का तरीका क्या होगा, है ना। छोटे बच्चों से कैसे बात करना, बड़े से क्या कैसे बात करना। और अगर आप किसी मास्टर सोल है और आपको ये सब जानकारियाँ मिल रही हैं, आप एक बहुत बड़े जो है पावरफुल पर्सन, मतलब बहुत सारी आपको शक्ति आपके पास है, तो उसको कैसे आप मेंटेन करेंगे, उस बात को आप कैसे रखेंगे, मतलब बात करने में भी आपको क्रिएटिविटी लाना है। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं किससे किस तरीके से बात किया जाए कि आपकी बात उसको बहुत सहज लगे, है ना, बहुत आम लगे। आप ऐसा ना लगे कि बाप रे, इसको तो अचीव करना बहुत मुश्किल है। आपको देखकर ये लगे, इस प्रकार से इंस्पिरेशन आपके प्रति बने कि अरे ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये अच्छा इंसान बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ, अगर ये अच्छा दिख सकता है तो मैं भी दिख सकता हूँ, अगर ये अच्छे विचारों को रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूँ। ये तो बड़ा आसान सा काम है। तो आपको जो है ना अपने रूप को, रंग को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो करने की जरूरत नहीं। सहज भाषा में विस्तारवाद कीजिए कि हर लोगों को हर बात समझ में आए, क्योंकि बुद्ध ने कोई बहुत श्रृंगार नहीं किया था, लेकिन वो जो है एक सर्टन तरीके से चलते थे और लोग उनको एडमायर करते थे। पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है ना, उनके काम और सहज भाव के कारण। चाहे ओशो को भी आप देख सकते हैं, उनके भी चेहरे का जो है ना भाव आप देखेंगे, वो काफ़ी काम और इनर्जेटिक लगता है। तो जो भी आपको क्रिएटिविटी करनी है, एक्सप्रेशन में भी आपकी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बोलने में भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जब ओशो बोलते थे या बोलते, अब आज भी उनकी जो सुनोगे तो आप ठहरते हो, ठहर कर सुनते हो।
आप इसमें ना पड़े कि लोग क्या कहेंगे, पर आप जब बोलो तो वो बहुत ही क्लियर हो, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं बहुत ही क्लियर हो, ताकि लोग आपको सुने। आज नहीं तो कल उनके माइंड में ज़रूर क्लिक करेगा। ज़रूरी नहीं है कि 100% आपकी बातें सबको सही लगे, मगर अगर आप कुछ परसेंट भी यूनिवर्स की बातें जो है उसको प्रभावित कर जाती है, तो उसके जीवन को बदलने में उसको आसान कर देगी। तो ये है क्रिएटिविटी रिलेटेड टू बातों में एग्जाम्पल आपके होने चाहिए। ऐसे नहीं बोल के निकल गए, आपको उस बात को एक्सप्लेन करना है, सही तरीके से बताना है, ताकि वो क्लियरफिकेशंस हो। तो आपके एग्जाम्पल्स भी सटीक होते हैं। एग्जाम्पल्स मतलब होता है उदाहरण। आपके उदाहरण भी सही होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर ये एनर्जी है। पास्ट लाइफ की एनर्जी डेफिनेटली आपकी पास्ट लाइफ के बहुत सारे लोग जो हैं, जो आप जिन लोग की ये चल रही है रीडिंग बेसिस लोगों की, और पास्ट लाइफ के बहुत सारे लोग आपके लाइफ में एंट्री लेंगे। अगेन यहाँ पर आज की एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि 3 ही एनर्जी मुझे हाईलाइटेड यूनिवर्स करा रहे हैं, और ये भी बोला जा रहा है, हाँ, सिर्फ आज 3 ही एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, उसमें भी 2 ज़्यादा, यानी शिव शक्ति। यहाँ पर जो है आपको एक फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड आज हो रही है। आज इसी को हाईलाइटेड किया है यूनिवर्स ने। तो डेफिनेटली ये दोनों जो है आप दोनों एक साथ रहेंगे, और आप दोनों को, यानी इन दोनों ऊर्जा को बैलेंस करना है। इन दोनों व्यक्ति जो भी हैं, हो सकता है आत्मा की ये एक आत्मा के 2 टुकड़े हो, यानी शिव शक्ति हो, या जिसको आप ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं वो भी हो, वो नाम भी आप दे सकते हैं। तो ये दोनों को कार्य जो है बैलेंसिंग में आना है, क्योंकि आपको मोक्ष की तरफ जाना है ना, जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना है। तो इस ऊर्जा को बैलेंस करके रखना है, जो आपके पास्ट लाइफ से कई जन्मों से आपके साथ आ रहे हैं, और आप दोनों हैं जन्मों जन्मों के जोड़ी हैं, ये यहाँ पर आ रहा है। और दूसरी बात कि इस लाइफ में भी वो आपके साथ थे, जो भी आपके साथ इस लाइफ की जो घटनाएं घटी है रिलेटेड टू योर जर्नी, इसको बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जर्नी या फिर शिव शक्ति तपस्या। तो उसको आपको रियलाइज़ करना है। अभी भी रियलाइजेशंस नहीं हो रहा है कंप्लीट, इसलिए एनर्जी लगातार आ रही है। ये एनर्जी लगातार आने का कारण ये है कि अभी भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ बाकी है। तो उस पर ध्यान देने के लिए यूनिवर्स बोल रहा है, और जब तक आप ठीक नहीं करोगे एनर्जियाँ आती रहेंगी आपको समझाने के लिए। ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है, जो पिछला सब कुछ जो है, जो दिमाग में कचरा भर रखा है, एक्चुअली कचरा भी नहीं कहेंगे, ये परंपरा, ये जो आपके जितने रिलेटेड टू जो पास्ट लाइफ के जो कर्म है, कर्म भी बोलेंगे, कर्म भी बोलेंगे, वो सारी चीज़ों को जो है आपको तोड़ के बाहर निकल के आना है ना, अपने पास्ट बिलीफ को, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है मेन टू से। द फूल की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, यानी आपको फूल की तरह हरकत करने के लिए मना किया जा रहा है। फूल कौन होता है? इनोसेंट होता है, उस सभी गुण उसमें अच्छे होते हैं, पर क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उस वो है ना, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसके डिसीजन जो है बिलीवेबल नहीं होते हैं, है ना, बचकाना होते हैं, उसको पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो अभी आपको कहा जा रहा है कि फूल की एनर्जी से बाहर रिवर्स मोड में आया है। यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है कि फूल की एनर्जी से बाहर निकलो, रिस्पॉन्सिबल बनना है आपको, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। जो भी यूनिवर्स आपको दिया है, या जो भी आपको, जो आप लेकर आए हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाना, जो भी कार्य आपको करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, डेफिनेटली ये एनर्जी तो आप लोग की बैलेंसिंग हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है। यूनिवर्स डेफिनेटली ये लगातार एनर्जी इसलिए भेज रहे हैं कि अभी भी आप लोग के अंदर कुछ भी कमियां हैं, है ना, उस कमियों को ठीक करने के लिए एनर्जी आ रही है। तो ध्यान रखो कि आपने क्या कमी रह गई, आपको अब जो है ना आपके रियलाइजेशंस वाले टाइम है, आपको रियलाइज करना है, एनालिसिस करना है, कहाँ क्या छूट रहा है। हो सकता है 1% हो सकता है आधा ही % हो, बट यू हैव टू कीप अटेंशन अबाउट दैट, क्योंकि आपको 100 से 100% में जाना। अब आप 1% पे बैक नहीं हो सकते, है ना। जो ये अगेन मैं बोल रही हूँ, ये खास ऊर्जा है, खास एनर्जी आई है खास लोगों के लिए। तो अभी भी जो कमियां हैं वो यूनिवर्स बोल रहे हैं उसको ठीक करो, उसको 100% पे ला। हो सकता है आप 98% पे हो, 97% पे हो, 95% पे हो, लेकिन 100 तो नहीं हुए हैं डेफिनेटली। इसलिए एनर्जी यहाँ पर आ रही है आपको सचेत करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि 100% पे जाओ, है ना। जब आप यहाँ चले जाएंगे तो
नेक्स्ट एनर्जी आएगी। अब आते हैं इंट्रोगेशन की एनर्जी, यानी एकीकरण की एनर्जी। एकीकरण क्या? शिव शक्ति देखो आया है, आपको अब मिलने का समय आ रहा है। ये तो कार्य है ना, इस पर जो है आप लोगों का कार्य चल रहा था। इट्स ए टाइम टू कम। अब आप लोग का मिलन का समय आ रहा है। मिलन का समय सिर्फ ऐसा नहीं कि आकर के हाय हेलो बोल गए। मिलन का समय का अर्थ यह है कि अब ये सोल मर्ज होगा, है ना। अब जो शिव शक्ति सोल है मर्ज होने की कंडीशन में आ रहा है, और इस कंडीशन में आकर आपको आगे निकल जाना है। देखिए चेंज की एनर्जी आई है। कहने का अर्थ क्या है कि आपको उस प्रकार की तैयारी करनी है जो अभी बाकी है, अभी थोड़ा और बाकी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बाकी है, लेकिन बाकी तो है बस, इसीलिए एनर्जी आ रही है। चेंज की एनर्जी आई है, डेफिनेटली आप में चेंजिंग आ रही है। आप जो है शिव शक्ति, आपकी ऊर्जा बैलेंस हो रही है, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, और आप दायरे को भी बनाना सीख रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभी थोड़ी सी और ध्यान की ज़रूरत है। इसीलिए ये एनर्जी यूनिवर्स भेज रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जी है, बहुत सारी खुशियाँ आपको मिली है और खुशियाँ मिलने वाली है। खुशियाँ लगातार आप लोग के झोली में गिर रही है, लेकिन आपकी जो है और भी खुशियाँ आपको मिलेगी। यानी जैसे ही आप 100% पे 95 से 92 से 100% पे जाएंगे, खुशियाँ का चरम सीमा कुछ और होगा। ये यूनिवर्स बोल रहे हैं। अभी जो खुशियाँ मिल रही है सो मिल ही रही है, बहुत खुशियाँ आपको मिलने वाली है। और उसके लिए क्या करना है, आपको जो है जो थोड़ा बहुत काम बाकी है उसके वजह उसको जो है कंप्लीट करना है। और इसीलिए ये ऊर्जा आई है निकल करके, और आपको समझाने आई है कि अभी भी बाकी है बेटा, अभी भी करो, थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। बोला ना 98 से 100 मान लो, है ना। तो 2% भी आपको कमी नहीं रखना है ना। जब यहाँ से जाना है, जब आप कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप यहाँ से निकलेंगे, ये यूनिवर्स का कहना है। आइए देख लेते हैं इंजन गाइडलाइंस क्या है। यू आर रेडी, आपको तैयार किया जा रहा है। डेफिनेटली यू आर रेडी, है ना। इस कंडीशन में जो थोड़ा बहुत है उसको और ध्यान देने की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। अबंडेंस की देखो यहाँ पर भी एनर्जी आई हुई है, और यहाँ भी यूनिवर्स बोले अबंडेंस, खुशियाँ जो है तुम्हारे झोली में बरसेगी। रोमांस की एनर्जी है, डेफिनेटली शिव शक्ति बैलेंसिंग हो रही है, एकीकरण की एनर्जी में जा रहे हैं आप। तो प्यार और फीलिंग जो है आपकी कूट कूट के भरेगी। कहते हैं ना, जब होगा तभी तो दोगे, है ना। कोई गुस्सा में बैठा हुआ व्यक्ति किसी को सर्व कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं होगा, ममता नहीं होगा, आप नहीं जा सकते। देखिए एनर्जी आया है फॉरगिवनेस की, फॉरगिवनेस की एनर्जी यूनिवर्स बोल रहे हैं फॉरगिव करो। ये देखिए आखिरी तैयारी है आप लोग की, जिन लोगों के लिए भी रीडिंग हो रही है आखिरी तैयारी। फॉरगिवनेस से जाओ, जिन लोगों के मन में कुछ कुछ रह जा रहा है जिसकी वजह से आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसमें फॉरगिवनेस आपको बहुत मदद करेगा। लोगों से माफ़ी मांगो, लोगों से माफ़ करो। बता देती हूँ इसकी प्रैक्टिस कैसे होती है। फॉरगिवनेस का अर्थ है यह है कि आप बैठिए शांति से और उन सभी लोगों के चेहरे को याद करो जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, और बाकायदा एक एक को माफ़ करो कि मैंने आपने जो मुझे तकलीफ़ पहुंचाई है उसके लिए मैं आपको माफ़ करता हूं। और जिन लोगों को आपने तकलीफ़ पहुंचाई, आपने भी तो पहुंचाई होगी जाने अनजाने में, है ना। तो उन सभी चेहरों को याद करो, सोच सोच करके किसको किसको आपकी वजह से तकलीफ़ पहुंचा होगा, उन सभी के चेहरे को याद करो और उससे माफ़ी मांगो। ये फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है। तो ये इससे क्या होगा ना, आपके जो भी थोड़े बहुत कर्मा हैं जो अटका रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। किसी के मन में कोई बदले की भावना रह गई होगी, कुछ मन में बात रह गई होगी, डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो आप पर डे जो है फॉरगिवनेस की एनर्जी से जाइए और क्लियरफिकेशंस रखिए। कोई भी कर्मा आपके ऊपर ना बने, कोई भी बदला का भाव किसी का आपके ऊपर ना बने। सिर्फ और सिर्फ आप प्रेम में, आपको देख के लोगों को प्रेम का भाव उठे, है ना। कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए यही बात वहाँ पर हो रहा था कि क्रिएटिविटी से भी रिलेटेड है कि सभी बात को साफ साफ रखना सीखो। ये सिर्फ लोगों के बीच में ही नहीं, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही क्रिएटिव बनाइए, एकदम खूबसूरत बनाइए, प्रेजेंटेबल बनाइए। और झूठ ना बोलो, सबको सामने सच बोलो। किससे सच बोलो? पब्लिक के बीच में जाकर ना बैठ के शुरू हो जाना
कि सेगी नहीं बागाड़ना, कहने का अर्थ यह है कि जो भी आपसे रिलेटेड कोई बातें हो रही है उसकी क्लियरफिकेशंस रखिए, है ना। शिव शक्ति वाले को तो एकदम ही क्लियर करके ही रखो, हर बातों को साफ साफ बोलो, झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इस स्टेज पे आकर आपको वो बोल भी नहीं पाएंगे, अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लाइफ में कि सीधी सी बात है कि ये जो जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं तो इस करके बैठ तो जाना नहीं है। तो अबंडेंस की एनर्जी आई है तो अपॉर्चुनिटी आएगी, तो उससे भी आपको बहुत सारे अबंडेंस आएंगे। अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत जो है आपके जो सब चीज़ आपको मिलेगा, नेम फेम पैसा, है ना, सब चीज़ अपॉर्चुनिटी। काम, शायद बहुत दिनों से जो काम आप करना चाह रहे थे वो काम नहीं हो पा रहा था, उस सब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बैलेंसिंग होगी बेटा तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगा ही, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हर लोग की जो जो जैसे देखो आपको कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए, कनेक्टेड रहिए, एकदम डायरेक्ट गाइडलाइन आप लोग को मिल रहा है, इसलिए आपका कनेक्शन बना रहना बहुत ज़रूरी है। विद इन फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में जो है, देखिए मैंने कहा ना कि यूनिवर्स मुझसे ये बोलवा रहे थे कि आपकी कुछ कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं, छोटी सी चीज़ें जो है ना, आपको जो एक्सप्लोर करने जाएगा तो आपकी पक्की तैयारी होनी चाहिए। तो मैंने कुछ परसेंट की तैयारी आपकी बाकी है, इसलिए मंथ की बात की जा रही है, साल की बात नहीं की जा रही है, कुछ महीनों में ही, नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले कुछ ही महीनों में, हो सकता है एक ही महीना हो या 2 महीना हो, डिपेंड अपॉन यू कि आप किस प्रकार से इस चीज़ को ले रहे हैं। तो अपने इंट्यूशन पक्के रहना, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो भी बातें यूनिवर्स बता रहे हैं उसको अच्छे से करना। कुछ ही महीनों में जो है आपकी रिकवरी होने वाली है। किस चीज़ की रिकवरी होने वाली है? आपके जो डेफिनेटली जितने भी कचरा आपके निकलते जाएंगे तो ऑब्वियसली कि उस चीज़ों से आप बाहर निकल जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। और जो है नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर आ रही है पीसफुल रिसोल्यूशन। डेफिनेटली ये मैसेज तो आपको शिव शक्ति वालों के लिए ही है, जो लोग जो है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न जो है जो सेपरेशन मोड में थे, जो लेशन में थे, उन लोगों की पीसफुल रिसोल्यूशन होगी। क्योंकि डेफिनेटली जब आप अलग हुए होंगे, जब आपको ये टास्क दिया गया होगा, तो वो पीसफुल कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, शिव हो या शक्ति हो। लेकिन अभी क्या है, पीसफुल रिसोल्यूशन का मतलब आपके अंतर आत्मा की जो है जितने उलझन थे, जब आप सुलझ जाएगा, हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स की जो फॉर्मेट है, यूनिवर्स की जो प्रेरणा है, यूनिवर्स की जो कार्य है, यूनिवर्स का जो प्रोजेक्ट है, ये सब जब आपको समझ में आ जाएगा, सभी गुरुओं के को ध्यान में रखेंगे और सभी गुरुओं के कार्य को आप रियलाइजेशन में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप रियलाइजेशन में आ जाएंगे, तो आप पीसफुल रिसोल्यूशन जाएंगे। यानी आपके पास कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कोई शक नहीं होगा, आप उस फॉर्मेट से क्लियरिफिकेशंस में आ जाएंगे। ब्रह्मा के रचे हुए जो ये रचना है, ये शिव शक्ति, इस भाव को आप समझ लेंगे तो आप पीसफुल रिसोल्यूशन में आएंगे। क्योंकि कोई सवाल ही नहीं रहेगा तो शांति तो बन ही जाएगी ना, है ना। अगर सवाल का जवाब मिल जाएगा तो बेचैनी किस बात की। तो ये रिसोल्यूशन की पीसफुल, नॉट ओनली रिसोल्यूशन, ये है रिसोल्यूशन तो रीयूनियन तो बार बार होते ही रहता है, यह है, लेकिन पीसफुल रिसोल्यूशन, आपका सॉल्यूशन जो है बहुत शांतिपूर्ण स्थिति में मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग, और बहुत ही शानदार रीडिंग। और क्या कहते हैं, ये रीडिंग बार बार ये एनर्जी आ ही इसलिए रही है क्योंकि कुछ ना कुछ बाकी है। तो कुछ ना कुछ बाकी है मेरे दोस्तों, तो उसको ध्यान दीजिएगा और डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। और ईश्वर ने तय कर रखा है कि आप जो है पीसफुल स्थिति में जाएंगे, शांति आप डिज़र्व करते हैं, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो उसकी तैयारी चल रही है, तो बहुत बहुत बधाई हो। और एट द सेम टाइम मस्ट कीप योर माइंड कनेक्ट विथ यूनिवर्स। तो फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार, गुड डे।